नमस्कार बच्चों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। आज आपका हिंदी में टॉपिक है संज्ञा। तो आज हम जानेंगे आखिर में संज्ञा कहते किसे हैं और ये कितने प्रकार की होती है। इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है आखिर में संज्ञा कहते किसे हैं। तो अगर हम सरल भाषा में समझें या हम बचपन से जो परिभाषा पढ़ते चले आ रहे हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और अगर इससे भी सरल बात की जाए तो नाम को ही क्या कहा जाता है, संज्ञा कहते हैं। क्योंकि कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो या स्थान हो, सभी के नाम होते हैं और उन सभी को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम अपनी आंखों से जितनी भी वस्तुएं देख सकते हैं सभी क्या है, तो सभी संज्ञा है। ठीक है। तो यहां पर जो परिभाषा दी गई है आपकी, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अगला है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार। एग्जाम में आपसे पूछ लेगा और एग्जाम में पूछा भी गया है कि बताइए कि व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा है वो कितने प्रकार की होती है। तो जो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा आपकी 3 प्रकार की होती है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3। कौन कौन सी? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये 3 प्रकार की आपकी संज्ञा होती है। व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा है वो एग्जाम में आपसे पूछे कितने प्रकार की होती है, तो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। सिर्फ आपसे संज्ञा में व्युत्पत्ति के आधार पे इतना आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब बात आती है कि अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर जो संज्ञा है हमारी वो 5 प्रकार की होती है। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक के बारे में। ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है कि जिस संज्ञा शब्द से या जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, उनके नाम का बोध हो। किसी एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु या एक ही स्थान के नाम का अगर उनका बोध हो रहा है तो वहां कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो वहां आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे उदाहरण, सीता एक लड़की का नाम है या एक व्यक्ति का नाम है। हिमालय एक पर्वत का नाम है। गंगा एक नदी का नाम है और पटना एक शहर का नाम है। इसी प्रकार रामायण एक पुस्तक का नाम है। तो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम अगर दिए जाएं, उस जगह का नाम हो, उस व्यक्ति का नाम हो, तो वहां संज्ञा कौन सी हो जाएगी? तो वहां आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्लियर हुआ? नंबर 2 आती है आपकी जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द से किसी जाति यानी किसी की जाति का बोध हो, चाहे वो वस्तु की जाति हो, व्यक्ति की जाति हो, किसी की भी जाति हो, अगर जाति का बोध हो रहा है तो वहां संज्ञा कौन सी होगी? तो वहां आपकी जातिवाचक। जैसे लड़की। अब लड़की जो शब्द है वो क्या है? जाति है। क्योंकि इसमें अगर आपका किसी लड़की अगर नाम ले दिया जाए, कह दिया रेखा, तो रेखा जो शब्द है वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन लड़की बोल दे तो लड़कियों में जितनी रेखा, सुमन, सुनीता, साधना, जितनी भी लड़कियां हैं सभी आ जाएंगी। ठीक है। तो इस तरीके से लड़की बोले तो कैसी है? जातिवाचक है। इसी प्रकार पर्वत, पर्वत भी एक जातिवाचक है। पर्वतों में यदि पर्वत का नाम ले दे, हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, ऐसे बोल दे तो वहां आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार नदी भी जाति है।
गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, अगर इनके नाम बोल दे, कह दे गंगा बताओ या कह दे ब्रह्मपुत्र में बताओ कौन सी संज्ञा है, तो वहां नदी का नाम आ रहा है। जब नाम आ रहा है तो वहां व्यक्तिवाचक होगी, लेकिन अगर जाति उसकी बात की जाए तो वहां जातिवाचक। इसी प्रकार शहर, कानपुर, आगरा, लखनऊ, ये सभी शहर में आ जाएंगे, लेकिन आपसे कह दे कानपुर तो वहां व्यक्तिवाचक होगी, ना कि जातिवाचक। इसी प्रकार किताब आदि। ठीक है, तो आप व्यक्तिवाचक समझ गए और जातिवाचक समझ गए। व्यक्तिवाचक में क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, उनके नाम का बोध होता है। जातिवाचक में उसकी जाति का बोध होता है, तो वहां जातिवाचक संज्ञा होती है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, किसी संज्ञा शब्द से या जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध हो जिससे वह वस्तु बनी है। जैसे सोना, ठीक है, आभूषण जितने किन से बनेंगे, सोना से बनेंगे। ठीक है, लोहा, लोहे से फर्नीचर बनेगा, ऊन से स्वेटर बनेंगे, कपड़े बनेंगे ऊनी। ठीक है, और इसी प्रकार आपके जितने भी तरल पदार्थ हैं, पानी है, तेल है, घी है, दूध है, ये सभी आपके द्रव्यवाचक में आ जाएंगे। गैसीय पदार्थ, आपके गैसें भी जितनी है वो भी आपकी, ऑक्सीजन बोल दे तब भी द्रव्यवाचक है, धुआं बोल दे तब भी द्रव्यवाचक है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जिन संज्ञा शब्द को हम नाप या तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते, वो किसमें आएंगे, आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा में। अच्छा, सोना है, क्या सोने को कभी सुनार गिनकर देता है? नहीं देगा भाई, तौल के ही देगा। लोहा भी तौल के ही देता है। ये जितनी भी नापी या तौली जा सकती है वो किसमें जाएंगी, द्रव्यवाचक में। ठीक है, अगला है नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा। इसके शब्द से ही पता चलता है, देखो सभी के हेडिंग से ही पता चलता है। समूहवाचक का मतलब है कि ऐसे शब्द जो समूह में रहते हैं। ठीक है, कि वे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति वस्तु का वाचक ना होकर, किसी एक का ना होकर, पूरे समूह या समुदाय का वाचक हो। एक नहीं है, पूरे समूह की बात हो रही है, तो वहां समूहवाचक संज्ञा होगी। जैसे परिवार, क्या एक व्यक्ति को आप परिवार बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। परिवार में मम्मी, पापा, बच्चे, ये सभी आएंगे तब वो परिवार कहलाएगा। ठीक है, सभा, सेना, क्या एक व्यक्ति को सेना बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। ढेर, इसी प्रकार भीड़, तो ये सभी कैसे हैं, तो ये सभी शब्द आपके समूहवाचक संज्ञा है। टी शर्ट है, चाय का जो सेट होता है वो भी आपका, ताश वो भी आपका समूहवाचक है। तो ऐसे शब्द जिनसे एक का बोध ना होकर उसके पूरे समुदाय का बोध हो, तो वहां कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो वहां आपकी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक क्या होता है, किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान हो तो वहां भाववाचक संज्ञा होगी। और अगर सरल भाषा में समझे कि वे जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस किया जा सकता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, क्या आपने कभी ईमानदारी देखी है? नहीं देखी है भाई, ईमानदारी कहां देखी है? कभी ये सुना है वो देखो ईमानदारी काम कर रही है, या वो देखो ईमानदारी खा रही है? भाई देखा ही नहीं। इसी तरह लालिमा है, मिठास है, बुढ़ापा है, क्या बुढ़ापा देखा है? नहीं देखा है। बूढ़े व्यक्ति को देखा है लेकिन बुढ़ापा नहीं देखा है। बुढ़ापा खा रहा है, बुढ़ापा आ रहा है, भाई बूढ़ा व्यक्ति आ रहा है लेकिन बुढ़ापा नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये जो संज्ञाएं हैं अर्थ के आधार पर वो 5 होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। आगे बढ़ते हैं, अगला एक नोट करके दिया गया है कि हम भाववाचक संज्ञाएं किनसे और बना सकते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। इन शब्दों में आओ,
त्वा, पन, अन, इमा, ई, ता, हट आदि प्रत्यय जोड़ने से वो संज्ञा कैसी बन जाएगी? भाववाचक। अब जैसे पुरुष शब्द है, पुरुष शब्द संज्ञा है, ठीक है, जातिवाचक है। अब इसमें त्वा शब्द जोड़ दिया, पुरुषत्व हो गई। गुरु शब्द, गुरुत्व हो गया, भाववाचक। सुंदर का, सुंदर विशेषण है, सुंदर का अगर भाववाचक बनाएंगे तो सुंदरता हो जाएगा। घबराना, घबराना आपका क्या है? तो घबराना भी विशेषण है तो इसका घबराहट हो जाएगा। निकट आपकी क्रिया है तो इसका निकटता हो जाएगा, ठीक है। तो जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, इनसे भी हम भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं, ठीक है। अगली बात आती है कि संज्ञा का पद परिचय क्या होता है। आपसे एग्जाम में पूछ ले, बताओ इसका पद परिचय क्या होगा। तो पद परिचय क्या होता है? वाक्य में प्रयुक्त जो भी संज्ञा शब्द दिया गया है उसमें क्या करना है? संज्ञा हमें बतानी है, उसका भेद बताना है, लिंग बताना है, वचन बताना है, कारक बताना है, उससे ही हम संज्ञा का पद परिचय कहते हैं। जैसे राम आपका क्या है? राम आपकी संज्ञा है। क्या है? ये शब्द जो है राम संज्ञा है। अब कौन सी संज्ञा है? राम जो है उसका भेद बताओ, कौन सी संज्ञा है? एक व्यक्ति का नाम है, जब व्यक्ति का नाम हो तो कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अच्छा, अब लिंग बताना है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो राम क्या है? राम आपका पुल्लिंग शब्द है। एक वचन है कि बहुवचन है? तो भाई एक वचन है, क्योंकि बहुत से तो नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से संज्ञा का पद परिचय होता है, उसका लिंग, भेद, कारक ये सभी बताने पड़ते हैं, उसे हम कहते हैं संज्ञा का पद परिचय। तो आज हमने इस वीडियो में संज्ञा टॉपिक पढ़ा कि संज्ञा आखिर में कहते किसे है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, या फिर द्रव्यवाचक या समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। इन सभी के बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा की और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो संज्ञा टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।